सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आ चुकी है बिहार पुलिस के जीके जीएस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। तो एक बार सभी साथ में जुड़े, लाइक करें इस क्लास को, शेयर कर दे जल्दी से। अगर आप साथ में जुड़ गए हैं तो अपनी अटेंडेंस हमेशा यहाँ लगवा दीजिए एक छोटा सा कमेंट करके। कमेंट में आपको लिखना है जय हिंद, क्योंकि आप सभी वर्दी की तैयारी कर रहे हो और वर्दी की जो सच्चे मन से तैयारी कर रहा है वो सबसे पहले जय हिंद लिखेगा। और क्लास सेशन कैसा लगता है वो लाइक और शेयर करके बताएगा। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपको देखने को मिलती है हमारे यूट्यूब चैनल आर एग्जाम क्लास के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अब इसने कहा है बुद्ध का उपदेश हमसे पूछा है, तो हम बुद्ध के उपदेश बताएंगे मेरे दोस्त। तो आप सभी यहां से कह दोगे जैसे कि बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध के उपदेश और चरित्र का कोई संबंध नहीं है, तो सुत पिटक यानी मेरे बच्चा जो ऑप्शन बी देता है ना, वो बिल्कुल यहां से सही रहता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बौद्ध शिक्षा का वर्ण निम्न में किसमें किसमें है, ये बताना है कि बौद्ध शिक्षा का जो वर्ण है वो किसमें है। यानी कि यहां पर आपको बताना है कि जैसे मैं कह दूं तीर पिटक है, कि बौद्ध शिक्षा का वर्ण निम्न में से किसमें है, तो तीर पिटक में है। तो हम कहेंगे कि तीर पिटक होगा। तीर पिटक ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है। बद्रीनाथ जो धाम है वो है कौन सी नदी के तट के ऊपर बसा हुआ है। अब नदी आप देखना, गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, रामगंगा। राम तेरी गंगा मेली हो गई, तो आप सभी कहोगे कि अलकनंदा। यानी मेरे बच्चे जो ऑप्शन सी देता है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, बोलो क्या है, बोलो। स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है ये हमको बताना है। तो यहां से क्या कहोगे, हिमानी, पवन, सागरीय या भूमिगत जल। अब यहां से मेरे दोस्त आपका उत्तर होगा सागरीय। सागरी का मतलब होता है बच्चा सी बिल्कुल सही रहता है। आगे बढ़ो, दक्षिण अफ्रीका संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। दक्षिण अफ्रीका संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह आपसे पूछा है। तो यहां से बंदरगाह में बताना है, तो आप सभी क्या कहोगे यहां से, जल्दी से मेरे स्टूडेंट अपना उत्तर देने की कोशिश करेंगे और हो सके तब तक आपका उत्तर एकदम सही होना चाहिए। केप टाउन, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहां पर आगे बढ़ो। अगला है कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप यानी कॉकपिट है, ऑफ क्या है यूरोप, किस देश को कहा जाता है ये हमको बताना है। तो बेल्जियम। बेल्जियम का मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो बच्चा सी देगा वो यहां से बिल्कुल सही है, बेल्जियम आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो, DCM ट्रॉफी का संबंध खेल से है। यानी यहां पर खेल बताना है कि जैसे DCM ट्रॉफी का संबंध मैंने कह दिया फुटबॉल से है। क्या मैं यहां फुटबॉल लिख दूं। अब देखो ये क्या होगा कि DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। जम गया, तो ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे सी बिल्कुल सही है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श करती है। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा गंगा नदी को क्या करती है, स्पर्श करने का मतलब उसको छूती है। अब बताओ, आपके सामने चार ऑप्शन है, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय या इनमें से सभी। यहां से मेरे बच्चे अगर छोटा सा भी आपको मैप का नॉलेज है तो आप ऑप्शन नंबर डी कहोगे सर, यानी इनमें सभी बिल्कुल सही यहां से हो जाएगा। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य था, उसकी स्थापना कब हुई थी। अब आप यहां से क्या कहोगे, ऑप्शन देखो। आप कहोगे 1245, 1646, 1285 और 1313।
47। अब यहाँ से मेरे स्टूडेंट अपना उत्तर देने की कोशिश करेंगे और उत्तर बेजवाब लाजवाब उत्तर होना चाहिए और सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 1347 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बच्चा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। निम्न में से मिर्जा गालिब किसके समय में थे, यानी मिर्जा गालिब थे वो किसके समय में थे, ये आपको बताना है। अब चार ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। अकबर के, जहांगीर के, बहादुर शाह द्वितीय के, शाहजहां के। यानी ये कब कौन है, सारे मुगल हैं, सभी कौन है, मुगल वंश के शासक थे। जो आप कहोगे यहां से बहादुर शाह जफर द्वितीय ये अंतिम शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इसको लेंगूर जेल में डाल दिया गया था, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ो। सुगेली की संधि कब हुई थी, सुगेली थी उसकी संधि कब हुई थी, तो सुगेली की संधि आपको बताना है अप्रैल 1816, मार्च 1716, मार्च 1816 या इनमें से कोई नहीं। बताएगा मेरा बच्चा। यहां से सभी का उत्तर क्या रहेगा जो बिल्कुल सही और सटीक होगा। तो आप सभी कहोगे सर जी ऑप्शन नंबर ए यानी कि अप्रैल 1816 में जिस बच्चे का उत्तर आया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। अगला कहता है वाचस्पति पुरस्कार द्वारा दिए जाते हैं, यानी द्वारा यानी खाली स्थान पे आपको बताना है किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो मेरे स्टूडेंट यहां से क्या होगा जल्दी से बता दो अपना उत्तर क्या होने वाला है। तो आप यहां से कहोगे सर बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यहां से ऑप्शन नंबर जो बच्चा सी देता है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन सा है। अब यहां से 13वां, 15वां, 16वां, 18वां यानी क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर बताना है कि बिहार का जो भारत में स्थान है मेरे स्टूडेंट वो कौन सा सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा। यहां से कोई बच्चा बता पा रहा है कि अपना उत्तर क्या रहेगा, तो आप सब कहोगे सर 13वां ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट स्थान पे कौन है, तो राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाओ। राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं, राष्ट्रगान है उसके जो मूल रूप में पद है वो आपको बताने हैं। तो यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में उत्तर क्या होगा 2, 3, 4 और 5। तो क्या होगा जल्दी बताओ। क्या कोई बच्चा यहां से उत्तर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, जल्दी बताएंगे। कोई स्टूडेंट यहां से उत्तर दे पा रहा है कि सभी नहीं दे पा रहे हैं। आप कहोगे सर जी 5 यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा डी दे रहा है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है, ये आपको बताना है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में जो दर्रा है वो कौन सा है। थाल घाट होगा, पाल घाट होगा, भोर घाट होगा, गोरम घाट होगा। बताओ यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट। कोई बच्चा अपना यहां से उत्तर दे पाता हो तो जल्दी से कमेंट करे कि सर जी मेरा उत्तर ये है और बिल्कुल सही है। तो मैं मान जाऊंगा तैयारी आप कर रहे हो कि मेहनत में मेरी कोई कमी नहीं है, मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, कोशिश ना करें ये गलत बात है। पाल घाट ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बी बिल्कुल सही है। बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसे बोलते हैं IAEA के महानिदेशक युकिया अमानो जिसका हाल ही में निधन हो गया वो किस देश के थे। अब यहां से अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस यानी उनका निर्धन तो हो गया है यानी उनकी मृत्यु हो गई, पर थे कौन से देश से संबंध रखते हैं ये चीज आपको बतानी है। क्या कोई बच्चा इसके बारे में जानकारी दे पाएगा मेरे को कि सर वो इस देश से संबंध रखते थे या इससे नहीं रखते थे। बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है, क्योंकि ये करंट के अंदर चला जाता है क्वेश्चन आपका। तो आप कहोगे सर जापान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको बताना है। तो कौन सा है, 4 ऑप्शन हमेशा आपके सामने आते हैं और एक हमें उत्तर देना है कि भाई हमारा ये सही हो जाता है। तो डोडा बेटा यानी मेरे बेटे, मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहां से सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर दो। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी एक समाप्ति स्थल है, यानी कहां पर यह खत्म होता है, यह बताना है राष्ट्रीय राजमार्ग।
समाप्ति का मतलब होता है वहां जाके ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बताओ आपका उत्तर क्या है? तो सभी कहेंगे सर यहां से होगा लोह, ले होगा या लो नहीं होगा, ले होगा यहाँ पर। ठीक है, ले होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। तीन ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से गिरा है उसका नाम क्या है? तीन ओर से भारत का जो राज्य है बांग्लादेश से गिरा है वो कौन सा है? वहां के बच्चे नाम बताएंगे जल्दी से, आपका यहां से उत्तर क्या होगा? तीन ही ओर से बांग्लादेश से गिरा हुआ है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो आप कहोगे त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बिल्कुल यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पोर्ट जोल क्या है ये आपको बताना है। अब आपका उत्तर क्या होगा? यहां से कोणधारी वन प्रदेशों से मिलने वाली मिट्टी, क्या कहोगे आप कि कोणधारी जो होते हैं वन होते हैं या प्रदेश होते हैं उनसे मिलने वाली मिट्टी, मेरे बच्चे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। 1935 का जो अधिनियम था उसकी सबसे बड़ी या महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, ये आपको बताना है। कोई बच्चा बता पा रहा है कि उसकी क्या विशेषता थी? है तो हम कह सकते हैं प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। यानी मेरे बच्चे जो यहां से ए देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। अंग्रेजों ने किस मिशन योजना में भारत को किस उद्देश्य से भेजा था? जो क्रिप्स मिशन योजना थी वो भारत में किस उद्देश्य से भेजा था, उद्देश्य उनका क्या था, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे जो आपको पता है ना इंग्लैंड के युद्ध प्रयुक्तों में जो आपको पता होगा कि भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए हेतु, यानी भारतीयों से वो क्या चाहते थे, सहयोग चाहते थे कि वहां से हमें सहयोग मिल जाए, इसीलिए ये भेजा था। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। देखो, निम्न में से नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है ये आपको बताना है मेरे स्टूडेंट। यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। यहां से आपका उत्तर क्या है? कोई बच्चा बता पा रहा है यहां से कि सर जी हमारा उत्तर ये है और बिल्कुल सही है? तो आप कहोगे कि सर हमारा अनुच्छेद 45 ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमें क्या, ये आपके सामने है। उत्प्लवन बल का परिणाम तरल के पर निर्भर करता है। तरल के पर निर्भर करता है किस पर? आयतन पर, द्रव्यमान पर, तापमान पर और घनत्व पर। आवाज थोड़ी सी कट के आ रही होगी क्योंकि मेरे को भी लग रहा है थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम ऐसी स्थिति आ रही है। तो बताओ अपना उत्तर क्या रहेगा? बताएंगे मेरे स्टूडेंट अपना उत्तर क्या रहेगा? आप कहोगे घनत्व। ऑप्शन नंबर बच्चे डी बिल्कुल सही रहेगा।